पूर्वी एशियाई शक्ति गतिशीलता का संचालन सदियों तक कोरियाई प्रायद्वीप ने जटिल पूर्वी एशियाई शक्ति गतिशीलता का संचालन किया। जोसियन राजवंश ने कुशलतापूर्वक शक्तिशाली पड़ोसियों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन जापान की बढ़ती महत्वाकांक्षा ने अंततः कोरिया के भाग्य को बदल दिया। जापानी विलय और औपनिवेशिक प्रतिरोध 1910 में जापान के जबरन विलय ने क्रूर औपनिवेशिक शासन की अवधि की शुरुआत की। कोरियाई लोगों ने व्यवस्थित भेदभाव और कठिनाइयों को सहा, फिर भी आत्मनिर्णय की गहरी लालसा से प्रेरित होकर प्रतिरोध की एक लचीली भावना ने विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलनों को जन्म दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभाजन 1945 में जापान के आत्मसमर्पण ने औपनिवेशिक शासन को समाप्त कर दिया, लेकिन शीत युद्ध की प्रचलित भू राजनीतिक वास्तविकताओं के कारण कोरिया 38वीं समानांतर रेखा के साथ विभाजित हो गया। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्रमशः उत्तर और दक्षिण में अलग अलग प्रशासनिक क्षेत्र स्थापित किए। 1948 तक यह विभाजन दो अलग अलग राज्यों के गठन में बदल गया, जिसने भविष्य के संघर्ष के लिए अपरिवर्तनीय रूप से मंच तैयार कर दिया। कोरियाई युद्ध और इसका स्थायी प्रभाव 25 जून 1950 को उत्तर कोरिया के दक्षिण पर आक्रमण ने विनाशकारी कोरियाई युद्ध को जन्म दिया। संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष में हस्तक्षेप किया और बाद में चीन के प्रवेश ने शत्रुता को और बढ़ा दिया। 1953 में एक युद्ध विराम के साथ युद्ध समाप्त हुआ, जिससे कोरिया का स्थायी विभाजन दुखद रूप से मजबूत हो गया। इस क्रूर संघर्ष ने प्रायद्वीप पर गहरे घाव छोड़े और दक्षिण कोरिया के बाद के विकास के प्रक्षेप वक्र को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया। युद्ध के बाद का आर्थिक विकास और अधिनायकवाद। युद्ध के बाद दक्षिण कोरिया ने गंभीर आर्थिक कठिनाइयों और महत्वपूर्ण राजनीतिक अस्थिरता से जूझता रहा। अधिनायकवादी नेताओं की एक श्रृंखला के तहत राष्ट्र ने अस्तित्व और प्रगति के साधन के रूप में तेजी से आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी। इस फोकस ने हान नदी पर उल्लेखनीय चमत्कार को जन्म दिया, जिसने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, लेकिन राजनीतिक स्वतंत्रता और श्रमिक आंदोलनों के अधिकारों के दमन की कीमत पर। लोकतंत्र में संक्रमण। 1980 के दशक में बढ़ते लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों पर क्रूर सरकारी कार्रवाई देखी गई, फिर भी प्रतिरोध की अटूट भावना बनी रही। 1987 के महत्वपूर्ण जून लोकतंत्र आंदोलन ने अंततः सरकार को लोकतांत्रिक सुधारों के लिए मजबूर कर दिया, जिससे प्रत्यक्ष राष्ट्रपति चुनावों का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसने दक्षिण कोरिया के लोकतांत्रिक प्रणाली में महत्वपूर्ण संक्रमण को चिह्नित किया, जो निरंतर आर्थिक विस्तार और वैश्विक मंच पर इसके बढ़ते प्रभुत्व के साथ हुआ। दक्षिण कोरिया का वैश्विक नेतृत्व और सांस्कृतिक प्रभाव अपनी लोकतांत्रिक नींव को मजबूत करने के बाद से दक्षिण कोरिया तकनीकी नवाचार और जीवंत सांस्कृतिक उत्पादन में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। विशेष रूप से के-पॉप और के-ड्रामा की वैश्विक घटना ने अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाकर, टूरिज्म को बढ़ावा देकर, कोरियाई उत्पादों की मांग बढ़ाकर और मनोरंजन और संबंधित उद्योगों के भीतर कई नौकरियां पैदा करके दक्षिण कोरिया की आर्थिक स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है। कोरियाई संस्कृति की व्यापक अपील एक महत्वपूर्ण आर्थिक संपत्ति बन गई है। हालांकि उत्तर कोरिया के साथ स्थायी विभाजन एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। विभिन्न बातचीत और सुलह के प्रयासों के बावजूद कोरियाई प्रायद्वीप विभाजित है और एकीकरण की शक्तिशाली राष्ट्रीय आकांक्षा दक्षिण कोरियाई समाज में एक मजबूत अंतर्धारा बनी हुई है।